आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विद वॉल्यूम वी नॉट अबव वाटर, फ्लोट कर रहा है। When the temperature of water increases from 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, the change in volume of the block that is above water, कैसे उसका वॉल्यूम अंदर जाएगा बाहर जाएगा ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पे कैसे अपन हीट कर रहे हैं 0 से 10 डिग्री। अब एक बात याद कर लो, वाटर की प्रॉपर्टी क्या है कि जब अपन हीट करते हैं वाटर को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ने लगती है, और 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब आपको पता है बायोंड फोर्स या जो अपवर्ड फोर्स किसी ब्लॉक पे या किसी ऑब्जेक्ट पर जो लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर। तो 0 से 4 पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, बढ़ जाएगी एकदम। तो जब डेंसिटी बढ़ेगी तो बायोंड फोर्स बढ़ेगा, बायोंड फोर्स बढ़ जाएगा तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, बाहर रहेगा। तो 0 से 4 पे इंक्रीज होगी। उसके बाद फिर क्या होगा, 4 से 10 पर वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो जिसके कारण से अब क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपका बायोंड फोर्स कम हो जाएगा। बायोंड फोर्स मतलब अपवर्ड फोर्स कम हो गया ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट हल्का हल्का डूबने लगेगा। तो इसका सही ग्राफ क्या होगा, पहले हल्का सा 0 से 4 पे इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन है, देखो ये हल्का इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, केवल अगर आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ा, सबने बचपन में पढ़ा है। इसी प्रॉपर्टी के कारण जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट करती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम हो जाती है वाटर से, है ना, और फिर एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।